राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सबको इस वीडियो में करवा चौथ के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखने को मिलेगी। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। चौकी कैसे लगाई जाती है, करवे कैसे फेरे जाते हैं, कलश स्थापित कैसे किया जाता है, माता को सुहाग कैसे अर्पित किया जाता है, सासू माँ का वायना कैसे निकाला जाता है, कथा कैसे पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है। तो जो है मैं सारी संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे करवा चौथ माता की जब हम पूजा करते हैं तो उसकी चौकी जो है, उनकी पूजा जो है हम जो है दिन छिपने से पहले ही लगा लेते हैं। दिन छिपने से पहले ही जो है हम करवा चौथ माता की पूजा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने माता की चौकी को लगा लिया है। इसके ऊपर जो करवा चौथ माता का फ़ोटो होता है, इसे जो है हमने यहाँ पे रख लिया है। माता को जो है हमने चुंदरी यहाँ पे अर्पित कर दी है। तो आपके पास में जो भी चुंदरी हो, अगर नवरात्रों की कोई चुंदरी आपके पास में रखी है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे कलश स्थापित करना होता है। तो साइड में आपको थोड़े से अनाज के दाने रखने होते हैं कलश के नीचे। तो जो भी अनाज के दाने आपसे बन जाते हैं, आप वो है अनाज के दाने यहाँ पे रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल के दाने रखे हैं। इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे कलश को स्थापित कर दिया है। कलश में जो है हमने जल भरा है और आम के पत्ते यहाँ पे हमने लगाए हैं। कलश के ऊपर एक ढक्कन हमने ढक दिया है। इसके ऊपर थोड़े से हमने चावल के दाने रखे हैं। फिर जो है एक दीपक हमने यहाँ पे ले लिया है। दीपक में जो है हमने घी भर के और दीपक को जला के यहाँ पे रख दिया है। ये दीपक हमें जो है ऐसे ही रखे रहने देना होता है। पूजा से हमें जो है पूजा में आरती वगैरह ऐसे नहीं करनी होती है। इसके बाद में हमने जो है यहाँ पे करवे ले लिए हैं। तो आपके पास में एक करवा है तो आप जो है एक करवे से पूजा कर लीजिएगा। अगर दो हैं तो आप जो है दो करवे से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी एक करवे से करवे कैसे फेरे जाते हैं। ठीक है। तो हमने जो है पहला जो करवा है जिससे हमें चंद्रमा को रख देना होता है, उस करवे में हमने यहाँ पे जल भरा है और उसके ऊपर एक ढक्कन से रख के मिठाई इसमें हमने रख दी है। दूसरा जो करवा है इसमें जो है हम बतासे भर लेंगे। तो आपके यहाँ पे जो भी भरा जाता हो, अनाज या फिर दूसरे करवे में भी जल भरा जाता है या फिर कोई मेवा या फिर कोई मिठाई भरी जाती है, तो वो जो है आप यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर जो है हमें यहाँ पे दूसरी तरफ गणेश जी की स्थापना करनी होती है। तो आप चाहें तो जो करवा चौथ माई का फ़ोटो बना हुआ है, इसमें भी गणेश जी बने हुए हैं, तो इनका भी पूजन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। करवा चौथ माता का जो फ़ोटो है, इनके पास में आपको थोड़े से अनाज के दाने रखने होते हैं। तो आपसे जो भी अनाज के दाने बन जाए वो अनाज के दाने आप यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके बाद में हमें गणेश जी का शुद्धिकरण करना होता है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो हमने जो है यहाँ पे गणेश जी का शुद्धिकरण किया है। इसके बाद में जो करवा चौथ माता है उनका शुद्धिकरण किया है। फिर जो है गणेश जी को हमने यहाँ पे कलावा अर्पित कर दिया है। तो आपके पास में जनेऊ है तो आप जो है जनेऊ भी ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। और जो करवा चौथ माता का फ़ोटो है उनको भी जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा कलावा अर्पित कर दिया है वस्त्र स्वरूप। तो आप जो इस प्रकार से कलावा अर्पित ज़रूर से कीजिएगा। फिर जो है यहाँ पे आपको सब प्रथम गणेश जी को टीका करना होता है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो हम गणेश जी को टीका करेंगे। फिर जो है करवा चौथ माता को यहाँ पे हम टीका कर देंगे। जो करवा चौथ माता का जो फ़ोटो है, इसमें जितने भी चित्र बने हुए हैं सबका जो है हमें यहाँ पे टीका करना होता है। तो आप जो है रोली से टीका सबका कर दीजिएगा। इसके बाद में जो हमने दो करवे भर के रखे हैं, इनका भी टीका हम कर सकते हैं। जो कलश हमने स्थापित किया हुआ है, इस कलश का भी जो है हमें टीका करना होता है। और जो हम दीपक का भी टीका यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद में हमें जो है खुद का भी टीका करना होता है। तो हम जो है यहाँ पे खुद का भी टीका कर लेंगे। फिर जो है यहाँ पे आपको जो है फूल वगैरह अर्पित करने होते हैं। तो जो भी फूल आपसे बन जाते हैं, जो भी फूल आपके पास में होते हैं, वो फूल जो है आप ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। जैसे गणेश जी को जो है आपको गुड़हल का फूल अर्पित करना होता है। तो गणेश जी की पूजा जब आप करेंगे तो फूल और दूर्वा ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। इसके बाद में करवा चौथ माता को भी जो है आप फूल अर्पित कर दीजिएगा। फूल जो होते हैं अगर आपके पास में नहीं है तो आप जो बिना फूल के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अगर फूल अगर आप ले आते हैं तो और अच्छी बात होती है। तो आप जो है वो फूल ज़रूर से अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में जो है आपको जो है यहाँ पे सुहाग अर्पित करना होता है। जो करवा चौथ माता है ना, इनको आप जो है सुहाग अर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 या 7 सुहाग का सामान आपको रखना होता है। फिर जो आपको यहाँ पे सुहाग का सामान थोड़ा थोड़ा करवा चौथ माता को लगा सकते हैं या फिर आप जो है ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं। इस सुहाग के सामान को आपको अपने पास रखना होता है क्योंकि ये माता का आशीर्वाद होता है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे भोग रखना होता है। तो भोग आपके यहाँ पे जो भी बना हो वो भोग जो है आप यहाँ पे रखिएगा। तो सबसे पहले जो आप गणेश जी को भोग लगाइएगा। फिर जो है आप करवा चौथ माता को भोग लगाइएगा। जो भी फल फ्रूट आपके पास में है
वो फल फ्रूट से आपको भोग लगाना होता है। आपको जो है जल यहाँ पे भर के रखना होता है। जो भी दक्षिणा के पैसे आपसे बन जाते हैं वो दक्षिणा के पैसे जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा अपनी श्रद्धा अनुसार, जितने भी आपसे दक्षिणा के पैसे बन जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे आपको अपनी सासू माँ का वायना निकालना होता है। तो सासू माँ का जो वायना होता है इसमें जो है साड़ी निकाली जाती है और कुछ सुहाग का सामान निकाला जाता है। अगर आपके पास में साड़ी नहीं है तो आप जो है सुहाग के सामान में सूट भी निकाल सकते हैं। और ये जो वायना होता है इसे जो है आप अपनी जिठानी को या फिर अपनी ननद को दे सकते हैं। अगर आपकी ननद शादीशुदा है तो आप अपनी ननद को दे दीजिएगा। देखो जो सुहाग का सामान होता है ये जो सुहागन महिलाओं को भी दिया जाता है। तो आप जो है अगर आपके घर में कोई नहीं तो अगर पंडितानी को देना चाहते हैं तो आप जो है ये सुहाग का सामान पंडितानी को भी दे सकते हैं। फिर जो है आपको यहाँ पे कथा पढ़नी होती है, कथा सुननी होती है। तो थोड़े से अनाज के दाने आप अपने हाथ में रखिएगा और यहाँ पे जो आप कथा को पढ़ लीजिएगा, कथा को सुन लीजिएगा। फिर जो है ये जो अनाज के दाने हैं इसे जो आप अपनी ठोक में बांध सकते हैं। तो जो साड़ी आपने पहन रखी है उस साड़ी की ठोक में जो है आप ये अनाज के दाने बांध के रख लीजिएगा। जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है तो ये अनाज के दाने उस करवे में हमें डालने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पे ये करवे मतलब इस करवे में डाल के या फिर इस चुन्नी में बांध के रख सकते हैं। तो इसके बाद में जो अब यहाँ पे आपको आरती करनी होती है। तो यहाँ पे जो है जो चंद्रमा की पूजा करते हैं उसका भी सामान हमें यहाँ पे निकाल लेना होता है। तो जो जो सामान आपके पास में है चंद्रमा पूजन का वो सामान सब कुछ निकाल लीजिएगा। फिर जो है यहाँ पे जो है आप आरती कर लीजिएगा। देखो दीपक आपको अलग से लेना है आरती के लिए। जो दीपक आपने कलश पे रखा है उस दीपक को मत लीजिएगा। तो मैंने जो है यहाँ पे एक दीपक अलग से ले लिया है और इससे जो है हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो हम जो है सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। तो आप जो गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। फिर जो है करवा चौथ माता की यहाँ पे आप आरती कर लीजिएगा। पार्वती माता की भी आरती जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिएगा। पूजा में रही हुई गलतियों की जो माफ़ी मांग लीजिएगा और पति की दीर्घ आयु के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आप जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आपको करवे फेरने होते हैं। देखो बहुत से घरों में करवे फेरे जाते हैं, बहुत से घरों में जो बेला होते हैं ना वो फेरे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे करवे फेरे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक करवा फेरना बताऊंगी। अगर आपके पास में एक करवा है तो वो कैसे आप फेर सकते हैं। देखो जिससे हमें चंद्रमा को अर्घ देना है वो करवा हमें लेना है और करवा चौथ माता के फ़ोटो से हमें इस प्रकार से लगाना है और बोलना है करवा माँ सुहाग दे। फिर से उठाना है, फिर बोलना है करवा माँ सुहाग दे। फिर से उठाना है, फिर से बोलना है करवा माँ सुहाग दे। फिर से उठाना है, फिर लगाना है करवा माँ सुहाग दे। इस प्रकार से जो है आप 5 बार या फिर 7 बार लगाइएगा और करवा माँ से सुहाग मांगिएगा। तो ये अगर आपके पास में एक करवा है, आप अगर एक करवा से पूजा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप जो है करवे फेर सकते हैं। अगर 2 करवे हैं तो इसकी वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पे बना के डाल रखी है, आप जो है वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये जो करवा है इससे हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है, चंद्रमा का पूजन करना होता है। तो इसी जो है हमें उठा के करवा चौथ माता की साइड में रख देना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका करवा फिर जाता है। अगर आप अकेले पूजा करते हैं, अगर आप अकेला करवा फेरना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप फेर लीजिएगा। अब जो है हमें यहाँ पे अपनी सासू माँ का जो सामान होता है, जो वायना होता है उसे मिनसना होता है। तो मिनसने के लिए आपको जो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना होता है और जो सामान है उसके चारों तरफ आप जो इस प्रकार से फिराइएगा, यानी कि इस तरह से घुमाइएगा और फिर जो है हाथ जोड़ लीजिएगा और अपने सासू माँ का जो सुहाग का सामान है उसे मिन्स के उसे पूज लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो है गणेश जी को पूजना होता है, करवा चौथ माता है इनको पूजना होता है। जो इस फ़ोटो में बने हुए जितने भी चित्र हैं, चित्र में जो फ़ोटो हैं सबके जो है आपको यहाँ पे पूजने होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे पूज सकते हैं सबको। तो इस प्रकार से आपकी पूजा यहाँ पे हो जाती है। तो मैंने जो है आपको इस वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि बताई है, किस प्रकार से कैसे क्या क्या करना होता है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं आपको इस प्रकार से पूजा करनी है तो आप जो इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताया है। मैंने इस वीडियो में जो है आपको एक करवा फेरना बताया है। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है 2 करवे आपको फेरने हैं तो आप जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई और वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किस प्रकार से 2 करवे फेरे जाते हैं। तो आप जो वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप जो इस प्रकार से पूजा विधि बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। सारी संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है, कौन कौन सा सामान लेना होता है, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो आप जो है
देख के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप जो है उनसे पूछ के भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो करवा चौथ का व्रत होता है, इसकी जो पूजा होती है, इसके जो रूल होते हैं ना, ये अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। किसी के यहाँ पे किसी प्रकार से की जाती है, किसी के यहाँ पे किसी प्रकार से की जाती है। तो आपके यहाँ पे अगर कोई है बताने वाला तो आप जो है उनसे पूछ के ही पूजा पाठ कीजिएगा। अगर कोई नहीं है, आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, तो आप जो है हमारी बताई हुई वीडियो में सारे व्रत रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे की जाती है ना, उस हिसाब से आपको इस वीडियो में पूजा विधि बताई है। हम जो है अपने यहाँ पे इसी प्रकार से पूजा करते हैं करवा चौथ माता की। तो आप जो है इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी बात का कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर से कर दूँगी। जय करवा चौथ माता की, जय गणेश जी।